सूचनाएं जो सावधान कर दें। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, हिमांचल न्यूज, सच का आईना। एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क की प्रस्तुति सीमांचल न्यूज पर आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आलोक। अनामिका कुमारी ने पूर्णिया नगर निगम से उप मेयर पद की सशक्त दावेदारी पेश की है। अनामिका कुमारी के पति विपिन राय, जो कि समाज सेवी हैं और अपने सामाजिक कार्यों को लेकर पूर्णिया में विशिष्ट स्थान रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को लेकर हर दिल अजीज हैं। विपिन राय का मानना है कि पूर्णिया की जनता उन्हें अपार मतों से विजयी बनाकर पूर्णिया की सेवा का मौका जरूर जनता देगी। देखिए चंदन कुमार की विशेष रिपोर्ट। पर भी मैं दृष्टिगोचर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं विपिन राय, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को उठाया है और कई जनताओं की समस्याओं को हल भी किया है। तो मैं यहाँ पर यक्ष प्रश्नों पर कुछ सवाल करने जा रहा हूँ और कुछ कड़वी सवालें करूँगा इनसे, क्योंकि आज पूर्णिया में समस्याएं व्याप्त है। क्या कारण है, क्या वजह है जो कि पूर्णिया का विकास आज सिर्फ नाला और सड़क तक ही सीमित रह चुका है। तो मैं इनसे जानूंगा कि पूर्णिया का विकास कैसे हो। विकास हो, पूर्णिया नगर निगम बिहार के मानचित्र पे सबसे अव्वल रहे, इसके लिए जो भी प्रयास करना हो, पूर्णिया स्मार्ट सिटी में चयनित हो, प्लस उसकी सुंदरता। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लोग सिर्फ सड़क और नाला तक ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नगर निगम का एक्चुअल जो वर्क है वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बहुत सारे कार्य हैं जिसको कि लोगों तक पहुंचाना है, कि वह जरूरी है। टैक्सेशन को इजी करना, कि नगर निकाय का जो टैक्सेशन है, भवन निर्माण में जो हमारा भवन का नक्शा पास करने की प्रक्रिया है, उसको सुलभ करो ताकि आम व्यक्ति उसमें भाग ले सके, इजी वह अपना भवन बना सके। उसकी सुलभता मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा, जो नगर निगम क्षेत्र का बहुत बड़ा पूर्णिया के लिए एक वरदान होगा, शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में शिक्षा सुदृढ़ हो और सुरक्षा भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और स्वास्थ्य। और उसके साथ ये तो सड़क का निर्माण, नाला का निर्माण, ये तो विगत वर्षों से चलता आ रहा है और ये प्रक्रिया टूटने और जुड़ने की है, ये चलता है। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ और कुछ कड़वी सवाल है। आज निगम का बनना 12 साल हो चुका है। क्या यहाँ पर विकास सिर्फ नाला सड़क तक ही सीमित है या कचरे की सफाई तक ही सीमित है? क्या विकास होना चाहिए सर? देखिए, नगर निगम बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसका विकास बहुत सारे क्षेत्रों में आवश्यकता है। हमारे शहर को सुंदर बनाने में नगर निगम का सबसे प्रमुख योगदान होता है, लेकिन अभी तक विगत वर्षों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हम लोग अगर आते हैं, जनता हमको उस पद पर पहुंचाती है, हमको आशा है, और हम नगर का विकास करेंगे, सुंदर पूर्णिया बनाएंगे, साफ, सुरक्षित और सुंदर। सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, आपको मैं बीच में रोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज विकास के नाम पर सड़क साफ किया जा रहा है, सड़क नहीं बन रही है, नाला की समस्या उठाई जा रही है और यहाँ तक कि कचरे की समस्या। तो जितनी भी समाज सेवी हैं आज ये समस्याएं उठा रही है। क्या अगर आप नगर पिता बन के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम आपको बता दें कि हमारी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, मैं उनके साथ सहयोग में हूँ और मैं उप मुख्य पार्षद के लिए लड़ रहा हूँ, महापौर का चुनाव लड़ रहा हूँ। हम अगर जीत के आते हैं तो विकास की, अब यहाँ पे कहीं भी बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है, हर छोटे छोटे पार्क होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे खेल सके, अपने तनाव को बुजुर्ग दूर कर सके। ये विकास का एक सीढ़ी है।
फाउंटेन होना चाहिए, सुंदर बनाने के लिए सुंदरता होनी चाहिए। प्लस ये जो अतिक्रमण से लोगों का जीविका छीना गया है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। वेंडर जोन होना चाहिए। हमारे जो भाई हैं, गरीब भाई हैं, जो कि ठेला पे और छोटे छोटे दुकान लगाकर अपना व्यापार करते हैं और भरण पोषण करते हैं, उसकी परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए। उनको कैसे हम अपने शहर में सुंदर व्यवस्था में समा दें ताकि उनका व्यापार भी चलता रहे, शहर सुंदर भी लगता रहे, वह विकास का सीढ़ी होगा। तब लगेगा कि पूर्णिया विकसित हो रहा है, स्मार्ट सिटी में चयनित हो जाए, रिंग रोड का निर्माण हो जाए ताकि जाम की समस्या से हम दूर हो जाए। अभी तक हमारे यहाँ लाइट की जो सिग्नल लाइट है वह व्यवस्थित नहीं हो पाया। सिग्नल लाइट होनी चाहिए, नगर निगम हो गया और हम अभी भी जो है ट्रैफिक में पीछे हैं, इसके कारण जाम हो रहा है, उसको हमको दूर करना है। ये सब निगम क्षेत्र के अंदर का बहुत बड़ा कार्य है जिसको करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। प्लस शिक्षा में हम मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, हर व्यक्ति को शिक्षित करना, उसके लिए मुहिम चलाना, स्कूल व्यवस्था को सरकार की और या प्राइवेट सेक्टर से भी उसको नगर निगम ध्यान दे, व्यवस्थित करे। प्लस नर्सिंग होम हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, उनको भी सफाई और अच्छी के लिए हम लोग अपील करें और सुंदर स्वस्थ पूर्णिया रखने के लिए उसका भी मनोबल बढ़ाएं ताकि पूर्णिया विकसित हो सके। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और ये आपसे बोलना चाहता हूँ, आज भी 12 साल हो चुका है और पूर्णिया करीब 20 साल पीछे चल रहा है, तो ये विकास कहाँ अवरुद्ध हो रहा है? दरअसल पिछले गत वर्षों में जो स्थिति थी, पहले तो लोग चुनाव जीतते थे और उसमें ही कोई व्यक्ति जो है अपने बाहुबल और धन बल का प्रयोग कर पद पे आसीन हो जाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा अब नई व्यवस्था लागू की गई है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही अब हम आते हैं तो शिक्षा का क्या मॉडल रहेगा? मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया अव्वल हो। हमको लगता है कि बिहार में अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो पटना के बाद पूर्णिया है शिक्षा के क्षेत्र में, और हम उससे भी ऊंचा जा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, उनको व्यवस्थित करना। नगर क्षेत्र में जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। प्लस हम अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी कहेंगे कि वह शिक्षा क्षेत्र में काम करें, दोहन ना करें। शिक्षक का दोहन होता है, दोहन होने से क्या होता है, शिक्षा देने वाला जब दुखी हो जाएगा तो वह दिल से शिक्षा नहीं दे सकेगा। शिक्षा का बढ़ावा देना होगा, जो शिक्षित लोग हैं उसको आगे लाना होगा ताकि वह शिक्षा का उजाला फैला सके। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर अनामिका कुमारी नगर पिता बनती है, मेयर बनती है, तो उप मेयर बनती है, तो यहाँ पर नाले की बहुत समस्याएं हैं और जनता आपको ला रही है, आपके पास ताकत भी रहेगा, पावर भी है और पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, तो नाले की समस्या को किस तरह से समाधान करेंगे? नाला के बारे में पहले आपको जानना होगा।